पीएम रिपोर्ट में 6 से 12 दिन पुरानी बॉडी लिखते हैं और जलने से हुई है मौत ये लिखते हैं। उसमें एंटीमॉर्टम इंजरीज इन नेचर ऐसा करके लिखा हुआ है। उसका मतलब तो वो ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं और हमारे हिसाब से तो उसको मारा गया है, हम ऐसा समझते हैं। और जिस हालत में उसकी बॉडी जो दिख रही है कि वहां रखे हैं सर, कोई जलने वाला व्यक्ति अगर कितना भी हो, कितना भी स्ट्रांग हो सर, वो जलेगा तो थोड़ा तो हिलेगा डुलेगा, तड़पेगा। मेरा मानना तो यही है कि उसको कहीं और वो करके या तो बेहोशी के हालत में लाके यहाँ जलाया गया है और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट किया गया है। नमस्कार, जय जोहार। राजनांदगांव में अंश खंडेलवाल केस को लेकर लगातार बहुत सारी बातें हो रही है। परिवार वालों का कहना है कि अंश खंडेलवाल खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, उसकी हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच करे तो तह तक इस मामले का खुलासा हो सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जांच की है। जांच के बाद एक चीजें सामने आई है। पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है कि अंश खंडेलवाल ने खुदकुशी की थी, अंश खंडेलवाल की हत्या नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेके तमाम चैट्स में ये बातें सामने आ चुकी है। हालांकि सुसाइड करने की वजह जो है उसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। इस मामले में आज मोहित गर्ग जो एसपी है राजनांदगांव के, उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस मामले में अंश खंडेलवाल के परिजन क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की जांच पर क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। परिजनों का आरोप है कि 28 अक्टूबर को अंश खंडेलवाल घर से गायब होता है। रात को उसकी एक्टिवा मिलती है और 4 नवंबर को एक्टिवा से महज 300 मीटर की दूरी पर उसकी लाश मिलती है। 4 नवंबर को 28 अक्टूबर से लापता था अंश खंडेलवाल और उसकी लाश मिलती 4 नवंबर को। इसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर से जो है फरहद चौक के पास जहां से लाश मिली है अंश खंडेलवाल की, अंश खंडेलवाल के परिजन लगातार उस इलाके में खोजबीन करते हैं, लेकिन 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अचानक से 4 नवंबर को अंश की लाश मिलती है, जिसके बाद से लेकर लगातार और भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में राजनांदगांव व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पिछले दिनों मोर्चा खोला था, कैंडल मार्च निकाला था और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि अंश खंडेलवाल पढ़ाई में होनहार था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, वो आत्मघाती सुसाइड जैसे कदम जो है नहीं उठा सकता, उसकी हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच करे तो इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर पुलिस किसे बचा रही है, यह भी सवाल व्यापारियों ने उठाए थे और घर वालों ने भी उठाए थे। इस मामले में हमारे संवाददाता योगेश साहू ने अंश खंडेलवाल के माता पिता से बातचीत की है। अंश खंडेलवाल के माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, पुलिस की जांच पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, पूरी बात आप अंश खंडेलवाल के माता पिता के हवाले से सुनिए। आखिर उस दिन क्या हुआ था, 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में क्या कुछ हुआ, वो आखिरी बातचीत क्या थी, पूरी बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो देखिएगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। पुलिस मामले की अभी भी जांच कर रही है। हमारे साथ परिजन हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, ये उनको क्यों लगता है कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं है, हत्या है। तो सर 28 अक्टूबर को क्या क्या हुआ? 28 अक्टूबर के लगभग 2 बजे के आसपास अंश खंडेलवाल अपने घर से दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ बोल के घर से निकलता है। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं 2 बजे के मतलब खाना खाने के बाद मेरे सोने की आदत है, तो मैं सो जाता हूँ। तो 2 बजे के साढ़े 4 बजे के आसपास मैं निकलता हूँ घर से। तो घर नीचे उतरा तो मैं अपनी गाड़ी नहीं देखा, तो उसको कॉल किया। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसके दोस्त को अर्पित को कॉल किया कि अंश फ़ोन नहीं उठा रहा रे, गौरव के यहाँ जा रहा हूँ बोल के गया है, तो तेरे को कुछ जानकारी है तो फ़ोन लगा, बात करके बता। उसके बाद मैं अपने काम से निकल जाता हूँ। लगभग साढ़े 6 बजे से 7 बजे के आसपास उसकी बड़ी मम्मी फ़ोन लगाई। खाना खाने के टाइम हम लोग क्या 7 साढ़े 7 बजे खा लेते हैं और अभी तक लौटा नहीं था, तो उसकी बड़ी मम्मी ने ही फ़ोन लगाया, तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर घर वाले, पूरे परिवार वाले सब मिलके और दोस्त यार सब मिलके उसको फ़ोन लगाया कंटिन्यू, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हम उसको ढूँढना चालू किए। मंदिर तरफ गए, सब तरफ गए, स्टेशन भी गए, मोहारा भी गए, सब तरफ गए, उसको ढूँढने की कोशिश किए। उसके दोस्तों से भी पूछताछ किए, तो उसके दोस्तों के घर भी गए, पर कहीं भी वो नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ने पुलिस थाना गए और वहाँ 8 बजे के आसपास पुलिस थाना गए, वहाँ हमने इंटीमेशन दिया। उसके बाद मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई, तो उसमें अंश का लोकेशन फरहद
पनिका फरज चौक के आसपास का दिखाया। जी। उसके बाद हम सब की सब उधर की तरफ दौड़े रात में 9 बजे के 8:30 9 बजे के आसपास सब पूरे मोहल्ले के लड़के पूरे परिवार के लोग और दोस्त यार सब उसको ढूंढने के लिए उस तरफ गए। पूरा आसपास पूरा गोकुल नगर और उस एरिया के जितने भी है आइकॉन क्या इस्कॉन सिटी करके वहां भी ढूंढे। सब जगह पूरा लगभग एरिया को हमने ढूंढे। रात के 11 11:30 बजे के आसपास उसकी गाड़ी फरज चौक में ब्रिज के नीचे स्मार्ट सिटी बन रही उसके सामने पार्क करके मिली। गाड़ी में लॉक था और उसके बाद गाड़ी जहाँ मिली उसके आसपास भी हमने ढूंढना चालू किए। रात के 4 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे। उसके बाद हम घर आए। उसके बाद सुबह 5 साढ़े 5 बजे के लगभग कॉल किया मैंने, तो रिंग गई, उठाया नहीं। फिर इसने सारांश ने कॉल किया, मेरा छोटा बेटा, उसने कॉल किया, उसके मोबाइल से रिंग गई पर उठाया नहीं। उसके बाद हम गाड़ी के पास जहाँ गाड़ी पार्क मिली थी ना, वहीं हम वापस गए कि हो सकता है वापस आ जाए। तो हम गाड़ी के पास 1 डेढ़ घंटा खड़े रहे जब तक भी वो नहीं आया। उसके बाद हम पूरा सर्चिंग पूरा 4 दिन तक तो लगभग उसी एरिया में कम से कम 100 150 लोग पूरा सर्च कर रहे थे। हमें वहाँ आसपास भी कहीं उसके भनक नहीं लगी। पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उसमें वो जैसा लोकेशन गया वो लास्ट दिखाया, वो फरज चौक तक लास्ट दिखाया। उसके बाद उस कहाँ गया कैसे गया किसी को नहीं मालूम। ये पुलिस जांच का विषय है। अब वो क्या किससे क्वेश्चनिंग करी नहीं करी अब मुझे आइडिया नहीं है, या किसी का बयान लिए नहीं लिए मेरे को आइडिया नहीं है उसका, पर वो अपनी जांच कर रही है। 8 दिन बाद सूचना मिली कि एक अर्धजली लाश यहाँ फरज चौक से जहाँ गाड़ी थी उसे 300-400 मीटर दूर मिली। तो मुझे फिर 2 बजे के आसपास बुलाया गया। तो मैं वहाँ गया तो मोबाइल और चाबी इम्प्लांटेड टाइप ऐसा रखी हुई थी। मोबाइल और चाबी जी, गाड़ी की। वो अंश का ही था और बॉडी ऐसा पड़ी हुई थी जली हुई हालत में, बिल्कुल नहीं पहचानने के लायक नहीं थी। तो वहाँ मोबाइल और चाबी के द्वारा उसको अंश की बॉडी मतलब मान के अब उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। मैंने वहाँ डीएनए की टेस्ट की मांग की है। डीएनए टेस्ट का भी प्रोसीजर में कल परसों में हुआ है। वो अब जब आएगा उनका कहना ये था कि 8 दिन पुरानी बॉडी है तो इसको रख नहीं सकते, तो इसका पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार किया जाए। तो अपन भी अब नहीं रख सकते, नहीं तो लावारिस घोषित करके वो कर देंगे। तो अपन ने भाई अब अंश है नहीं है जो भी है वो बात का मैटर है, पर जो भी बॉडी मिली है अंश के नाम से उस हिसाब से हमने उसका अंतिम संस्कार किया 4 तारीख के 6 बजे के आसपास। पीएम रिपोर्ट हुआ, क्या खुलासा हुआ? पीएम रिपोर्ट में 6 से 12 दिन पुरानी बॉडी लिखते हैं और जलने से हुई मौत ये लिखते हैं। उसमें एंटीमॉर्टम इंजरीज इन नेचर ऐसा करके लिखा हुआ है। उसका मतलब तो वो ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं और हमारे हिसाब से तो उसको मारा गया है, हम ऐसा समझते हैं। आपका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो क्यों लगता है कि ये हत्या है? वो लड़का इतना होनहार और इतना खुशनुमा था कि सुबह 11 साढ़े 11 बजे 28 तारीख के तो अपनी मम्मी से वीडियो कॉल में बात किया है। बाकी आप उसकी मम्मी से जानकारी ले सकते हैं। सर वो ऐसे नेचर का था ही नहीं। मैं उसको मेरे बहुत करीब था, हम लोग दिन भर साथ में रहते थे और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। 11:30 बजे उससे मेरी सारी बात हुई है, उसने मेरा ऑर्डर लिया है, मुझे ऑर्डर बताया है उसी दिन सुबह और सारी बात किया है। और उसने मतलब मेरे जाने के पहले भी मेरी उससे सब बातें चल रही थी, जो वो भी काफी फ्यूचर के बारे में थी हमारी सब। तो वो बहुत खुशनुमा था और बहुत अच्छे से बात किया उसने। मम्मा कल ये ऑर्डर छोड़ दूंगा मैं, आप ये आके बना देना, परसों ये ऑर्डर छोड़ दूंगा। कहीं से कुछ भी प्रेशर में नहीं था। उसने जो सामान लाया उसका मुझे सैंपल दिखाया फोन में, मम्मी देखो ये सामान ऐसा आया है, ये सब किया है उसने। तो मैं कहीं से भी नहीं मान सकती। उसके बाद उसके इंस्टा पे किसी फ्रेंड ने बताया कि उसने 12 बजे करीब शायद कोई फोटो डाली थी, उसको लाइक भी किया है और उसमें नाइस फोटो करके लिखा भी है, कमेंट भी किया है। सर वो कहीं से भी नहीं कर सकता और जिस हालत में
उसकी बॉडी जो दिख रही है कि वहाँ रखे हैं, सर कोई जलने वाला व्यक्ति अगर कितना भी हो, कितना भी स्ट्रांग हो सर, वो जलेगा तो थोड़ा तो हिलेगा, डुलेगा, तड़पेगा, दौड़ेगा, भागेगा, नहीं दौड़ पाया तो जगह पे तो तड़पेगा। ऐसे प्लेन सोई हुई बॉडी, ऐसा कोई सोया हुआ कभी जलता नहीं है सर। आस-पास उथल-पुथल होती है और उसका मोबाइल को कोई निकाल के ऐसा रखा हुआ है एकदम साफ-सुथरा, ऐसा कोई इतना प्लानिंग करके नहीं करता है सर। ऐसा इतना तो हमको भी समझता है कि कोई इतने प्लानिंग के साथ और ऐसा, और बॉडी के नीचे कुछ उथल-पुथल कुछ तो मिलता, बट कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। मोबाइल और उसका मोबाइल चाबी रहता तो 8 दिन तक कोई ना कोई तो ले जा ही लेता। हाँ, मतलब कोई तो डिस्टर्ब करता जब जानवर वहाँ आए हैं, छेड़े हैं, थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, उसकी बॉडी डिकम्पोज़्ड हुई है, तो चाबी और मोबाइल पे कुछ तो मिलता, धूल-धक्कड़ कुछ तो मिलता। और उस जब जगह बॉडी तक बच्चों का जब कहना बॉ है कि उस जगह के काफ़ी करीब करीब तक हम लोग गए हैं उस दिन ढूँढने के लिए, बट वहाँ उस दिन कुछ भी नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था और इतने करीब गए थे बच्चे, तो उनको स्मेल आती। उसके बड़े पापा उस जगह पे गए हैं, तो उन्होंने उस दिन, तो वो बता रहे हैं कि मैं उस जगह तक गया था, बट वहाँ पे बॉडी नहीं थी। उस दिन किसी तक उस दिन उस तक दिन वहाँ नहीं थी, कुछ नहीं 28 था। तारीख की रात को, और 29 तारीख। कोई भी आदमी सुसाइड करने वाले के बहुत रास्ते हैं, अपने आप को जलाना मुमकिन नहीं है। और जो अगर जलेगा तो दौड़ेगा, भागेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई तो सुनेगा। वो चलती फिरती रोड है, कुछ तो मतलब स्मेल आएगी सर, दिन इतनी भर बॉडी जल रही है तो दिन स्मेल किसी दिन को भर तो की आती है। चालू रोड, रात भर की फरत बाईपास रोड है। वहाँ 24 घंटा गाड़ियों का आवागमन है। कुछ आग लगेगी तो कोई देखेगा तो सही। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि कोई नहीं देखा हो चलती फिरती। मेरा मानना तो यही है कि उसको कहीं और वो करके या तो बेहोशी के हालत में लाके यहाँ जलाया गया है और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट किया गया है। मोबाइल और चाबी में कुछ नहीं, ना धूल धक्कड़ थी, ना कुछ था, और एक जगह में सुरक्षित पड़ी हुई है। जब बॉडी को कुत्ते खींच सकते हैं तो मोबाइल और चाबी को भी इधर-उधर कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या बोल रहे हैं। वो तो ऑन द स्पॉट जैसी बॉडी मिली, जब उन्होंने राघवी अलापा की आत्महत्या है, पर मैं नहीं मानता ये आत्महत्या है, उसकी हत्या की गई है। बॉडी को यहाँ लाके इम्प्लांट किया गया है। अब वो पुलिस जांच का विषय है, वो पुलिस ही ज्यादा ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बता सकती है। हम किसी के ऊपर शक ऐसे फ्रेंड सर्कल में या कुछ कुछ डाउट कि आपको लगे कि नहीं सर, ऐसा तो कभी वो बच्चा ऐसे नेचर का था ही नहीं कि वो किसी से दुश्मनी ले, क्योंकि वो बहुत जॉली नेचर का था, बहुत हेल्पिंग नेचर का था। वो किसी से बहस करना या किसी से लड़ाई करना, ये उसके नेचर में था ही नहीं कहीं से कहीं। तो मैं ऐसा किसी का पर्सनल मैं नाम नहीं ले सकती कि किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी। पर जो भी हुआ, वो उसका लास्ट कॉल बोलो या जो भी है उसकी बातचीत, उसके बाद ही हुआ। मतलब 12 बजे तक वो एकदम नॉर्मल था। 12 बजे से 2 बजे के बीच में उसकी जो भी बातें हुई जिससे हुई, उस बीच में जो भी गड़बड़ हुआ वो वहीं हुआ और उसी की वजह से वो घर से गया। मोबाइल खुलने के बाद ही अब जो समझ भी में होगा आएगा वो मोबाइल कि खुलेगा लास्ट तब किससे बात किया, क्या क्या हुआ, बात क्या हुई, नहीं, क्या क्या नहीं, वो बात तब हुआ। समझ में ये आएगा। पुलिस जांच में चल रहा है। मोबाइल कोई खोलने के लिए भेजा गया है। 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस का सहयोग भी बराबर मिल रहा है हमको, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा-सी जाँच हमारी, अब हमारा तो बेटा खोया है, तो हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जो भी हुआ है उसका पतासाजी किया जाए। तो मैम नेचर कैसे था? पढ़ाई क्या करता था? क्या ड्रीम था उसका? उसका ड्रीम सीए बनना था सर, और वो काफ़ी फ़ोकस था उस ओर में, और उसको ऐसा कोई टेंशन नहीं था उस चीज़ का कि बिल्कुल ना हमारा कोई प्रेशर था उसके ऊपर पढ़ाई का। क्लियर हो गया था, मम्मा इस बार और एक बार में हम तो मतलब उसको बोले थे बेटा अगर नहीं होगा तो मत करना। तो बोला था मम्मा एक ट्राई और कर लेता हूँ। एक ट्राई ये वाला करने के बाद हमारा आगे का भी उसके साथ प्लान हुई थी कि मम्मा फिर अगर ये नहीं हुआ ना, अब तो मैं शायद एमबीए या और भी बहुत सारी फील्ड है मम्मा अपने पास, तो बीकॉम के बाद में अपन वो फील्ड ट्राई कर लेंगे। सारी वो सब भी बात हो चुकी थी। कहीं से कोई प्रेशर नहीं था उसका पढ़ाई का या कुछ का। मुझे उसके फ्रेंड से, जब मैं वो गुमशुदा हुआ तो मैंने उसके 1-2 फ्रेंड से बात की, तो गौरव नाम का फ्रेंड है उससे भी मेरी बात हुई। उसने भी यही कहा कि नहीं आंटी, पहले दिन मेरे से बात हुई, बल्कि वो मुझे समझा रहा था भाई ऐसे-ऐसे पढ़, मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है। उसने मुझे, गौरव ने मुझे पर्सनली ये बात बताई कि आंटी वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं था। उसने मुझसे खुद ने कहा है कि मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है और मैं तू भी ऐसे ही कर, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। इसने गौरव से ये बात कहा है कि तू टेंशन मत ले, मेरी भी पढ़ाई हो गई है और तू भी टेंशन मत ले, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तू भी मेरे इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी उसी तरीके से ये पॉइंट्स को पढ़। उसने ये बात गौरव से भी बोली है। तो वो पढ़ाई का तो प्रेशर नहीं था सर उसके ऊपर। मामला तकरीबन 1 महीने होने को है, तो कुछ पुलिस कुछ पूछताछ या कि पुलिस की तरफ से कुछ और? नहीं, पुलिस की तरफ से कल अंश के रूम की तलाशी ली गई है।
वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। और अब बयान का काम आजकल से शायद चालू करेंगे, बयान लेने का काम। आज दिनांक तक तो बयान नहीं हुआ है, पर अब आजकल से शायद चालू करेंगे। तो पुलिस का काम है, वो उनका जैसे भी प्रक्रिया है, हम पूरा सहयोग करने को तैयार है, और वो भी हम आशा करते हैं कि वो हमारे साथ भी पूरा सहयोग करे और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको पकड़ने की कोशिश करे। और कुछ मांग है आपसे? नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई निर्दोष को वो मत करे। हाँ, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यही बस मांग है मेरी। तो ये थे अंश खंडेलवाल के परिजन, जिनका मानना ये है कि ये जो केस है वो आत्महत्या नहीं हत्या है। हालांकि आगे जो भी रिपोर्ट आएगी, क्या कुछ मामले में खुलासा होता है, हम सब खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं योगेश, धन्यवाद। अंश खंडेलवाल की मृत्यु के संबंध में जो मर्ग जांच चल रही है, उसमें अलग अलग पहलुओं पर शुरू से ही पुलिस लगी हुई है। बहुत सारी टीम्स बनाई गई थी, फॉरेंसिक की टीम अलग इसमें काम कर रही थी, साइबर की मल्टीपल टीम्स, अपने राजनांदगांव की, रायपुर की, साथ ही दिल्ली की भी फॉरेंसिक टीम्स इसमें लगी हुई थी। इसमें जो पीएम रिपोर्ट है और जो मेडिकल लीगल ओपिनियन है, साथ में इसके अंदर जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट का जो ओपिनियन है, उन्होंने साफ इसमें स्पष्ट करके बताया है कि वो जो घटना थी वो आत्महत्या की घटना थी। लेकिन उसके बाद भी आत्महत्या का कारण क्या कारण से रहा होगा, उसके ऊपर भी लगातार जांच जारी है, अभी भी चल रही है। जो अभी तक हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो जो स्टेटमेंट्स हो उनके परिवार के, उनके दोस्तों, मृतक के परिवार और दोस्तों के, या फिर जो हम लोगों को डेटा रिकवरी में जो जो चीज़ें मिली हैं, उसमें अभी तक ये स्पष्ट हो रहा है कि करीबन मई के महीने से जो हमें डेटा मिला है, अंश जो है मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेशन में था। और उसको देख के ये साफ लगता है कि उसको सुसाइडल थॉट्स भी कई जगह पे उसने मेंशन किया अपनी चैट्स में कि सुसाइडल थॉट्स था। वो कई चीज़ों से परेशान था, अपने करियर को लेके परेशान था, कुछ जगह अपने परिवार से परेशानी के बारे में भी जिक्र करता है। ये सब चीज़ों की वजह से शायद उसने अपना ये एक्ट जो है सुसाइड का शायद कमिट किया होगा। लेकिन फिर भी अभी भी हम लोगों ने, क्योंकि परिवार को अभी भी लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ और एंगल भी हो, उसको सम्मान करते हुए हम लोग अभी भी साइबर फॉरेंसिक की एक और टीम को हमने इसमें लगाया है, ताकि हमें अगर कुछ और डेटा मिलता है जिससे कुछ और चीज़ स्पष्ट हो सके, तो उसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।